अंतराल सहायक पूरक पुस्तक के अंतर्गत पाठ 2 आरोहण पढ़ेंगे। आरोहण जो पाठ है वह लेखक संजीव द्वारा लिखित एक यात्रा वृत्तांत की तरह लिखा गया है। इस कहानी में पात्रों के माध्यम से पर्वतीय प्रदेश के जीवन संघर्ष तथा प्राकृतिक परिवेश को उनकी भावनाओं और संवेदनाओं के माध्यम से दिखाया गया है। मैदानी और समतल स्थानों की तुलना में पर्वतीय प्रदेशों का जीवन बहुत कठिन होता है, जटिल, कष्टप्रद, दुखद और संघर्षमय होता है। जीवन का एक सुंदर विवरण इस कहानी में प्रस्तुत किया गया है। इस कहानी में आए हुए प्रमुख पात्र जो हैं वे इस प्रकार हैं। भूप सिंह, रूप सिंह का बड़ा भाई व महीप का पिता। रूप सिंह, भूप सिंह का छोटा भाई। सैला, महीप की माँ और भूप सिंह की पत्नी। महीप, भूप सिंह व सैला का बेटा। शेखर, गॉडफादर का बेटा व रूप सिंह का दोस्त। त्रिलोक सिंह, गांव का बूढ़ा आदमी। महत्वपूर्ण बिंदु, प्राय लोग रोजगार की तलाश में आते हैं और रोजगार पाकर समय समय पर अपने घर लौटते रहते हैं। तब उनके मन में हर्ष और गर्व का भाव होता है, पर रूप सिंह को एक अजीब किस्म की लाज, अपनत्व और झिझक की भावना होने लगती है। वह पर्वतारोहण संस्थान में 4,000 रुपये महीने की अच्छी नौकरी पा गया है। तो मतलब जो ये व्यक्ति है इसे अपने घर आने में अब शर्म महसूस होने लगी, क्योंकि शहर में इसकी नौकरी लग गई है पर्वतीय क्षेत्रों में। 11 साल पहले गांव में भूस्खलन हुआ। भूप सिंह के माँ, बाबा, खेत, घर सब मलबे में दब गए। किसी तरह भूप दादा बच जाते हैं। भूप सैला नाम की लड़की से विवाह करके अपने जीवन की एक नई शुरुआत करता है। दोनों की मेहनत व लगन चली गई। फिर उन दोनों ने पहाड़ को काटकर बड़ी मेहनत से झरने को खेतों की तरफ से मोड़ दिया। सैलानी शेखर और रूप सिंह घोड़े पर चलते हुए उस लड़के के रोजगार के बारे में सोच रहे थे जिसने उनको घोड़े पर सवार कर रखा था और स्वयं पैदल चल रहा था। उसका नाम महीप था। वह अपने पिता भूप सिंह से नाराज होकर स्वयं मेहनत मजदूरी करके अपना जीवन बिता रहा था। हम भी बाल मजदूरी के बारे में सोचते हैं। बच्चों की यह उम्र तो पढ़ने लिखने की होती है। रूप सिंह ने पर्वतारोहण संस्थान में पहाड़ों पर चढ़ना भली प्रकार सीखा था। वहाँ वह आधुनिक उपकरणों की सहायता से पहाड़ों पर चढ़ता जाता। यहाँ सिर्फ पेड़ पत्थरों के नाम मात्र स्पोर्ट्स से शरीर का संतुलन बनाए रखना उसे कठिन लग रहा था। यही कारण था रूप सिंह थोड़ी देर में हांफ गया। इसके विपरीत रूप का बड़ा भाई भूप सिंह ना जाने वनमानुष थे या रोबोट। वे इस चढ़ाई चढ़ते समय जिस धैर्य, आत्मविश्वास, ताकत और कुशलता से मांसपेशियां और अंगों का उपयोग कर रहे थे वह रूप सिंह और शेखर के लिए बड़े ही आश्चर्य की बात थी। रूप सिंह ने बूढ़े त्रिलोक सिंह को बताया कि पर्वतारोहण संस्थान पहाड़ पर चढ़ने की नौकरी के लिए उसे 4,000 रुपये हर महीने की तनख्वाह देता है। तब बूढ़े त्रिलोक सिंह को पहाड़ पर चढ़ने जैसी नौकरी की बात सुनकर अजीब लगा, क्योंकि पहाड़ पर चढ़ना आम बात है। त्रिलोक सिंह को लगता है कि ये तो हमारा रोजमर्रा का काम है। रोजमर्रा का मतलब हर रोज का काम है। इस काम के लिए नौकरी पर रखना और 4,000 रुपये खर्च करना सरकार की मूर्खता है। पहाड़ों का जीवन बहुत कठिन होता है, जैसे पानी की समस्या, ईंधन की कमी, शिक्षा के लिए उचित साधनों की कमी, रोजगार के साधनों में कमी, स्वास्थ्य सेवाओं में कमी, बिजली की पर्याप्त सुविधा नहीं है। इन समस्याओं को दूर करके उनके जीवन स्तर को सुधारा जा सकता है। धन्यवाद।